अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाओ, व्हाट्सएप बंद कर दो, रिलेटिव्स की शादियों में मत जाओ, दोस्तों की पार्टी स्किप कर दो, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? मैंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को यही एक सीक्रेट बताया था और आज मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा नाम नेपोलियन हिल है और पिछले 20 सालों में मैंने 500 से ज्यादा मिलियर्स और बिलियर्स को पर्सनली स्टडी किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रोजवेल तक। और मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा जो हर एक सक्सेसफुल इंसान में कॉमन था। इस वीडियो में मैं आपको वो एग्जैक्ट फार्मूला बताऊंगा जो मैंने इन सभी महान लोगों से सीखा। अगर आप 9 से 5 की नौकरी से थक चुके हैं, अगर आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, आज का इंडियन यूथ सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी करो, दूसरी तरफ दोस्त कह रहे हैं स्टार्टअप करो, तीसरी तरफ इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कैसे मिलती है। आपके पास स्मार्टफोन है, जियो का अनलिमिटेड डाटा है, हर ऐप पर नोटिफिकेशंस आ रही है, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, हर कोई आपको बता रहा है कि नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, मैंने जब एंड्रू कार्नेगी को स्टडी किया तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि नेपोलियन सफलता के लिए आपको भीड़ की नहीं एकांत की जरूरत है, कनेक्शंस की नहीं फोकस की जरूरत है। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक प्रिंसिपल लिखा है जिसे मैं स्पेशलिस्ट एड नॉलेज स्पेशलाइज नॉलेज कहता हूं। देखिए भाई, आज के इंडिया में हर कोई सब कुछ बनना चाहता है। कोई कोडिंग भी सीख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, साइड में यूट्यूब चैनल भी चला रहा है, लेकिन किसी एक चीज में एक्सपर्ट, संगीत नहीं बन पा रहा। और रिजल्ट मीडिया रिजल्ट्स हर जगह। लेकिन ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट बनना है, उस एक चीज में इतना गहरा उतरना है कि पूरे इंडिया में आपके जैसा कोई ना हो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप शोर से दूर हट जाएं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। जब मैंने थॉमस एडिसन से मुलाकात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे इन्वेंशंस कैसे किए। उन्होंने मुझे अपनी लैबोरेटरी दिखाई। वो एक छोटी सी जगह थी जहां वो घंटों दिनों हफ्तों अकेले काम करते थे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई चाय पर चर्चा नहीं, बस वो उनका गोल और उनका फोकस माइंड। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं जब भी कुछ नया बनाना चाहता हूं तो मैं दुनिया से कट जाता हूं। मैं अपने आप से बात करता हूं, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता हूं। एडिसन ने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे तो उन्होंने 10 बार फेल किया। हाँ, आपने सही सुना, 10,000 बार। अब सोचिए, अगर एडिसन इंडिया में होते और हर फेलियर के बाद उनके रिश्तेदार बोलते कि बेटा ये सब छोड़ो, एक अच्छी सी नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, पड़ोसी का बेटा देखो कितना सेटल है, तो क्या वो लाइट बल्ब बना पाते? शायद नहीं, क्योंकि हर कोई उन्हें डिमोटिवेट कर रहा होता। लेकिन एडिसन ने सॉलिट्यूड, एकांत चूज किया और इसी सॉलिट्यूड ने उन्हें महान बनाया। वैसे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी गोल को बीच में छोड़ दिया क्योंकि घरवाले या सोसाइटी के लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे? अब सोचिए, आज के इंडिया में शर्मा जी का बेटा एमबीए कर रहा है, वर्मा जी का बेटा सीए बन गया, गुप्ता जी की बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और घरवाले आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये प्रेशर, ये कंपैरिजन, ये कांस्टेंट जजमेंट, ये सब आपको अपने गोल से भटका देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गायब हो जाओ 90 दिन के लिए। तो अब सवाल यह है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं आपको वो एग्जैक्ट मेथड बताता हूं जो मैंने सभी सक्सेसफुल लोगों में देखा है। इस मेथड को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट है क्यों, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्या होगा। पार्ट 1, क्यों गायब होना जरूरी है। देखिए, आज की दुनिया में हर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। आपके दोस्त बोल रहे हैं चलो मूवी देखने चलते हैं, फैमिली बोल रही है शादी में आना है, कॉलीग्स बोल रहे हैं वीकेंड पर पार्टी है, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो और 2 घंटे निकल गए। लेकिन सच ये है कि इन सब लोगों को आपके गोल्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनके अपने डर हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, और अगर आप इन लोगों की सुनते रहे तो आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताता हूं। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं एक यंग जर्नलिस्ट था और मुझे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से इंटरव्यू करने का मौका मिला था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने
मुझसे एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। अगर तुम अगले 20 साल अपनी लाइफ इस एक काम को दे दो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे वैल्यूएबल नॉलेज दूंगा। मैं शॉक था। 20 साल, ये तो मेरी पूरी यूथ है। मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे होंगे, मैं रिसर्च करूंगा, शादियां हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे और मैं बुक्स पढ़ रहा हूंगा। लेकिन फिर कार्नेगी ने मुझसे एक और बात कही। उन्होंने कहा, देखो नेपोलियन, ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एवरेज चीजें करते हुए निकाल देते हैं। वो कभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करते क्योंकि वो कभी फोकस नहीं करते। अगर तुम 20 साल एक चीज पर फोकस करो तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो बाकी 99% लोग कभी नहीं कर पाते। और मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज मैं आपको बता सकता हूं, वो डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगले 20 साल मैंने सिर्फ एक काम किया, संगीत। मैंने सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और इन 20 सालों में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि नेपोलियन, तुम पागल हो गए हो। शादी नहीं कि सेटल नहीं हुए, बस बुक्स और इंटरव्यूज, लेकिन मैं फोकस रहा और आज थिंक एंड ग्रो रिच की 70 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। अब मैं जानना चाहता हूं, कमेंट में लिखिए कि आप अपने किस गोल के लिए ये 90 दिन का सॉल्ट्यूड ट्राई करना चाहेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट यह है कि आपको गायब होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया का शोर आपको आपके गोल से भटका देगा। हेनरी फोर्ड ने मुझे बताया था कि जब वो अपनी पहली कार बना रहे थे तो सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन फोर्ड ने क्या किया? उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में खुद को लॉक कर लिया। दिन रात वो वही काम करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, किसी की सुनते नहीं थे। और रिजल्ट क्या आया? आज पूरी दुनिया फोर्ड की कार्स चलाती है। फोर्ड ने मुझे एक बार बोला था, नेपोलियन, जब मैं अपनी वर्कशॉप में अकेला होता था तो मुझे लगता था कि पूरी यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रही है। आइडियाज अपने आप आ रहे थे, सॉल्यूशंस अपने आप मिल रहे थे। लेकिन जब मैं बाहर जाता था और लोगों से मिलता था तो वो सारी क्लैरिटी खो जाती थी, सब कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्यादातर टाइम अकेले रहूंगा। पार्ट 2, गायब होकर करना क्या है। अब दूसरा पार्ट, गायब होकर करना क्या है। देखिए भाई, गायब होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिमालय चले जाएं या ऋषिकेश में आश्रम ज्वाइन कर लें। घर पर ही रहो, लेकिन अपने गोल पर इतना फोकस हो जाओ कि बाकी सब सेकेंडरी बन जाए। मैंने अपनी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसे मैं ऑटो सजेशन कहता हूं। ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है और मैं इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूं। आप अपने डेफिनेट चीफ एम को लिखते हैं, जैसे मुझे अगले 2 सालों में 50 लाख का बिजनेस खड़ा करना है, या मुझे अगले 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है और 1 लाख पर मंथ कमाना है। ये गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए और फिर आप उसे दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ते हैं। एक बार सुबह उठकर, एक बार दोपहर में और एक बार रात को सोने से पहले। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ये पढ़ रहे हो तब विजुअलाइजेशन भी करो। इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होगा? घर वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी क्या कहेगी? अपनी ओल्ड बाइक की जगह कौन सी गाड़ी लोगे? किस तरह के कपड़े पहनोगे? ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट है। एक दिन नहीं, मिनिमम 90 दिन चाहिए। क्यों 90 दिन? क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि किसी भी हैबिट को परमानेंट बनने में कम से कम 90 दिन लगते हैं। पहले 30 दिन में स्ट्रगल होगा, दोस्त बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, मन भी बहुत भटकेगा। अगले 30 दिन में थोड़ा आसान लगेगा और लास्ट 30 दिन में यह आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा। इन 90 दिनों में आपको क्या क्या करना है? डेफिनेट चीफ एम। सबसे पहली चीज, आपको अपना डेफिनेट चीफ एम लिखना है। ये एक क्लियर स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे मैं अगले 2 सालों में 1 रुपया करोड़ कमाऊंगा अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके, या मैं अगले 1 साल में IIT एंट्रेंस क्रैक करूंगा और टॉप 100 में आऊंगा। ये गोल क्लियर होना चाहिए। वेग नहीं, जैसे कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। नहीं, एकदम स्पेसिफिक। और जब आप ये गोल लिखें तो उसके साथ एक और चीज लिखिए, वो ये कि आप इस गोल के बदले क्या देने को तैयार हैं। देखिए, यूनिवर्स में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। शायद आपको डेली 4 घंटे की नींद सैक्रिफाइस करनी होगी, शायद वीकेंड की पार्टीज छोड़नी होंगी, शायद घर वालों से झगड़ा भी होगा, शायद रिलेटिव्स बोलेंगे ये पागल हो गया है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या देने को तैयार है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज। दूसरी चीज, आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो एक्वायर करना है। मैं इसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहता हूं। देखिए, जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। आजकल सब लोग YouTube पर वीडियोस देखते रहते हैं
एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर भटकते रहते हैं, किसी चीज में डेप्थ नहीं। आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, सेल्स फनल, कस्टमर साइकोलॉजी सब कुछ सीखना होगा। लेकिन बाकी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर का एग्जाम्पल देता हूं। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियर थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने इतना पैसा कैसे कमाया, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई। उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में सीखा। मैंने बाकी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था कि ऑयल कहां मिलता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं ऑयल का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया बन गया और इसी स्पेशलाइज नॉलेज ने मुझे बिलियनियर बनाया। अगर आप इस 90 डे चैलेंज को सीरियसली लेना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। तो इन 90 दिनों में आप रोज 4 से 6 घंटे सिर्फ अपनी स्पेशलाइज नॉलेज को बढ़ाने में लगाइए। बुक्स पढ़िए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सिर्फ वो चीजें कीजिए जो आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई डिस्ट्रैक्शन, संगीत नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, अप्लाई भी करें, क्योंकि नॉलेज अपने आप पावर नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड और अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। तो जो भी आप सीखें उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिए। एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, तभी वो नॉलेज आपकी बनेगी। द 5 इंच रूल। तीसरी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा। मैं इसे 5 इंच रूल कहता हूं। यह रूल बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई काम शुरू करें तो उसे खत्म करके ही छोड़ें, बीच में मत छोड़िए। देखिए, किसी काम को शुरू करने और खत्म करने के बीच में एक छोटी सी दूरी होती है, आपके कानों के बीच के 5 इंच। लेकिन ज्यादातर लोग इस छोटी सी दूरी को पार नहीं कर पाते, वो बीच में ही हार मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मुझे एक बार एक यंग मैन मिला जो राइटर बनना चाहता था। उसने मुझसे पूछा कि नेपोलियन, मैं लिखना शुरू करता हूं लेकिन बीच में ही मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। जब तुम लिखना शुरू करो तो डिसाइड करो कि आज मैं कम से कम 1000 वर्ड्स लिखूंगा, और फिर चाहे कुछ भी हो वो 1000 वर्ड्स पूरे करके ही उठो। पहले दिन तुम्हें 5 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन 4 घंटे, एक हफ्ते बाद 2 घंटे, और एक महीने बाद तुम 1 घंटे में 1000 वर्ड्स लिख लोगे। उसने मेरी बात मानी। उसने 90 दिन तक हर दिन 1000 वर्ड्स लिखे। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। 90 दिन बाद उसने मुझे दिखाया। उसने 90 शून्य वर्ड्स लिख लिए थे, एक पूरी किताब, और वो किताब पब्लिश भी हुई। आज वो एक सक्सेसफुल ऑथर है। कमेंट में बताइए कि आप किस एक स्किल को अगले 90 दिनों में मास्टर करना चाहते हैं। तो यह है 5 इंच रूल। हर शाम अगले दिन की 3 सबसे जरूरी चीजों की लिस्ट बनाइए और अगले दिन उन तीनों को पूरा करके ही किसी और चीज की तरफ बढ़िए। यह आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। और एक बात याद रखिए, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अर्जेंट काम करते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं करते। अर्जेंट काम वो होते हैं जो अभी करने हैं, इंपॉर्टेंट काम वो होते हैं जो आपको आपके गोल के करीब ले जाते हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटी दीजिए। मास्टरमाइंड विद सेल्फ। चौथी चीज, और ये बहुत पावरफुल है, मैं इसे मास्टरमाइंड विद सेल्फ कहता हूं, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे और सिंपल तरीके से समझाते हैं। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? क्या मैं आज पहले से बेहतर हूं? कहां मैंने गलती की? कहां मुझे इंप्रूव करना है? यह सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा था कि वो हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग में बिताते थे। वो अपने बेड पर लेटते थे, आंखें बंद करते थे और सिर्फ सोचते थे। कोई बुक नहीं पढ़ते थे, कोई म्यूजिक नहीं सुनते थे, कोई फोन नहीं, बस थिंकिंग। वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, अपने गोल्स के बारे में, अपनी मिस्टेक्स के बारे में। और वो मुझसे कहते थे, नेपोलियन, ये 1 घंटा मेरे पूरे दिन से ज्यादा वैल्यूएबल है। कार्नेगी ने मुझे एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मैं इस थिंकिंग टाइम में होता हूं तो मुझे ऐसे आइडियाज आते हैं जो मुझे नॉर्मली कभी नहीं आते। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करता है, मुझे सजेशंस देता है, मुझे वार्निंग्स देता है, और मैंने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनी है। इसी ने मुझे सक्सेसफुल बनाया है। तो इन 90 दिनों में आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए। हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग के लिए रखिए। कोई फोन नहीं, कोई टीवी, संगीत नहीं, बस आप और आपके थॉट्स। और आप देखिएगा
कि कुछ हफ्तों बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करना शुरू कर देगा। बर्निंग डिजायर। पांचवी चीज, आपको अपने बर्निंग डिजायर को अलाइव रखना होगा। बर्निंग डिजायर क्या है? ये वो इंटेंस डिजायर है जो आपके अंदर होती है। ये सिर्फ एक विश नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। मेरी रिसर्च में हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है। वो अपने गोल को इतनी बुरी तरह चाहते हैं कि उनके लिए कुछ और मैटर नहीं करता। लेकिन ये बर्निंग डिजायर को अलाइव रखना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप अकेले हैं, जब आपके आसपास कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करे। तो आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, और इसके लिए आपको डेली अपने गोल को विजुलाइज करना होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। कैसा फील होगा? क्या बदल जाएगा? ये विजुलाइजेशन बहुत पावरफुल है। क्या पावरफुल है? अवॉइड नेगेटिविटी। छठी चीज, इन 90 दिनों में आपको कुछ चीजों से दूर रहना होगा। नेगेटिव लोग वो लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा दूसरों को नीचे दिखाते हैं, जो आपके ड्रीम्स को मॉक करते हैं। इन लोगों से दूर रहिए। मैं नहीं कह रहा कि इन्हें परमानेंटली कट ऑफ कर दो, लेकिन इन 90 दिनों में इनसे मिनिमम कांटेक्ट रखिए। मैंने देखा है कि नेगेटिव लोग एक वायरस की तरह होते हैं। अगर आप उनके साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे तो उनकी नेगेटिविटी आप में भी आ जाएगी। वो आपके डाउट्स को बढ़ा देंगे, आपके फियर्स को एम्पलीफाई कर देंगे और स्लोली स्लोली आपकी बर्निंग डिजायर को मार देंगे। इसलिए इन 90 दिनों में अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। सेलेक्टिव रहिए कि आप किसके साथ टाइम बिता रहे हैं। सोशल मीडिया। देखिए, मैं समझता हूं कि आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर भी है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, लेकिन 2 घंटे निकल जाते हैं। तो इन 90 दिनों में सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए। अगर बहुत जरूरी है तो दिन में सिर्फ 30 मिनट। और एक बात, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग फेक लाइफ दिखाते हैं। वो अपनी सक्सेस को एग्जाज करते हैं, और जब आप ये देखते हैं तो आपको लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही पीछे हूं। लेकिन ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन में मत फंसिए। अपने आप पर फोकस कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी कभी सोशल मीडिया देखकर लगा कि आप पीछे रह गए हैं? अननेसेसरी एंटरटेनमेंट। मैं नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट बुरी है, लेकिन जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं तो हर मिनट काउंट करता है। तो नेटफ्लिक्स, मूवीज, क्रिकेट मैचेस देखना, ये सबको लिमिट कीजिए। शायद हफ्ते में एक बार, लेकिन हर दिन नहीं। मैंने कैलकुलेट किया है कि एवरेज इंडियन यंग पर्सन दिन में लगभग 3 से 4 घंटे एंटरटेनमेंट में वेस्ट करता है। अगर आप इन 3 से 4 घंटों को अपने गोल पर लगाएं तो 90 दिनों में आप 270 से 360 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने टाइम में आप कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। यूजलेस गॉसिप। कितने लोग हैं आपके आसपास जो घंटों बात करते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता? कौन कौन सी कार लेगा, कौन कहां शादी में गया, कौन किसके अगेंस्ट है, ये सब फालतू की बातें। इन कन्वर्सेशन से बचिए। अगर कोई आपको फोन करे और अननेसेसरीली बात करना चाहे तो पोलाइटली मना कर दीजिए। बोलिए कि मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन। 5वीं चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। ये सबसे बड़ा एनिमी है। कितनी बार आपने सोचा कि कल से शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। तो इन 90 दिनों चाले में प्रोक्रास्टिनेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए। जो काम करना है वो अभी कीजिए। मैंने एक टेक्निक डेवलप की है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने के लिए। मैं इसे 5 सेकंड रूल कहता हूं। जब भी आपके माइंड में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए तो 5 सेकंड्स के अंदर उस पर एक्शन लीजिए। अगर आपके माइंड में आया कि मुझे अभी वर्कआउट करना चाहिए तो 5 सेकंड्स के अंदर उठिए और वर्कआउट शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा वेट करेंगे तो आपका माइंड आपको बहाने देना शुरू कर देगा। द स्ट्रगल, द प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि नेपोलियन, ये सब तो बहुत मुश्किल लग रहा है। 90 दिन इतना लंबा टाइम है, मैं कैसे कंसिस्टेंटली ये सब करूंगा? तो मैं आपको बताता हूं। पहले 30 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका माइंड आपको 1000 बहाने देगा। आपके दोस्त आपको बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, फोन रिंग करेगा, आपको लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन आपको स्ट्रांग रहना होगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं पहले 30 दिन सर्वाइव करने के लिए। विजुअल गोल। अपने गोल को विजिबल रखिए। एक बड़ा सा पोस्टर बनाइए और अपने रूम में लगाइए। हर दिन जब आप उठे तो सबसे पहले वो पोस्टर देखें। यह आपको रिमाइंड करेगा कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं। अपने फोन